देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज गरगर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से लद्दाख के अंदर एक सियासी हलचल मची हुई है 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो इस सिलसिले में लेह में ऑलरेडी पॉलिटिकल और रिलीजियस बॉडीज़ की एक एपेक्स कमेटी तश्कील दी है और उन्होंने उस पर काफ़ी हद तक गुफ्तशनीद किया है। उसी सिलसिले को आगे लेते हुए करगिल की सियासी क़यादत ने 4 अगस्त को हमने एक मीटिंग किया था और उसी मीटिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने करगिल के तमाम सियासी व मजहबी पार्टियां और उनके साथ साथ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और यूथ के लोगों को बुलाकर हमने इस मसले पर गुफ्तशनीद करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे जितने भी करगिल के सियासी और मजहबी तंजीमें हैं उनको हमने मदऊ किया और उसके बाद हमने इस इशू को लेकर डिस्कशंस को आगे बढ़ा दिया है। आज हमने इस मीटिंग में इन इश्यूज़ को आगे किस तरह से लेके जाना है, पब्लिक के राय क्या है या करगिल के लोग अवाम क्या चाहते हैं, उस सिलसिले में हमने आज एक मीटिंग बुलाई थी। तो उसमें हमने एक कमेटी तश्कील दिया है जिसमें करगिल के जो भी हमारे मजहबी तंजीम है और सियासी तंजीम बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी को हमने पिछले मीटिंग में भी बुलाया था तो वो हमारे मीटिंग में शरीक नहीं हुए, तो जिसमें हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस है, इन दोनों ने जो है करगिल के मजहबी इदारों को और स्टूडेंट्स को और यूथ को सबको बुला के हमने एक कमेटी तश्कील दिया है। हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर पार्टी जोमा है, जिसमें कमर अली आखुन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से और करबलाई साहब कांग्रेस से, उनकी एक कमेटी तश्कील दी है। तो ये कमेटी जो है आगे भी कुछ 1-2 मीटिंगों के बाद जो है एक कंक्रीट प्लान लेकर जो है हम पब्लिक के सामने आएंगे। एक ऐसा मंसूबा होगा जो करगिल के अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, करगिल के अवाम के उमंगों को सराहते हुए जो भी उनके जो सोच है उन सब को लेकर हम एक कंक्रीट एक पॉलिसी और कंक्रीट ये स्ट्रेटजी लेकर बहुत जल्द हम आएंगे और करगिल के अवाम तक जो है हम पॉलिसी जो है वाज़ह करेंगे। इसीलिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो हम इस पे अभी हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो गया है और बहुत जल्दी हम हर पहलू को देखकर, हर एंगल को देखकर कि 6 शेड्यूल अगर हमें चाहिए तो क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, लॉजिक के साथ, या अगर हम उसको मुस्तरद करेंगे तो क्यों करेंगे, या एक ऑल्टरनेट डिमांड क्या हो सकती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि यूटी हमारे ऊपर नाफिज किया गया, ज़बरदस्ती नाफिज किया गया और आज करगिल के तमाम अवाम जो है इस चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं। और करगिल की बात ही नहीं है, आज लेह में भी जिन लोगों ने यूटी मांग के लाया है उनको भी आज इस चीज़ का शिकार है कि हमें हमारे यहाँ पर कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, तभी जाकर 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। यकीनन उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से, वहाँ भी ज्ञानी लोग बैठे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उनको कुछ चीज़ें नज़र आया होगा तभी जाके उन्होंने 6 शेड्यूल की बात की है। करगिल के अवाम के उमंग क्या है, उनके ख्वाहिशात क्या है, उन चीज़ों को लेकर हम अभी आगे आप लोगों के सामने आएंगे, पब्लिक के सामने आएंगे कि हमारी जो मांग है वो क्या होगी, क्या होनी चाहिए। तो जो भी होगा करगिल के मुस्तकबिल को मद्देनज़र में रखते हुए होगा, करगिल के अवाम के ख्वाहिशात को मद्देनज़र में रखते हुए हम कोई फ़ैसला लेके आएंगे। फ़िलहाल हमने आज तमाम पार्टियों की जो सियासी पार्टी है, मजहबी क़यादत है, उन सबको बुला के हमने आज एक कमेटी तश्कील दी है जिसकी क़यादत जो है हमारे 2 मेजर पार्टीज़ के जो सीनियर लीडर साहबान हैं, कमर अली आखुन साहब और हाजी असगर अली करबलाई साहब, ये इस पार्टी की इस कमेटी की क़यादत करेंगे। सर, जिस तरह से शेड्यूल 6 को लेके आपने इस तरह से बहुत सारा कि हमने ना कभी यूटी मांगा है, ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा, हम मिल बैठ के बात करेंगे, सबको तमाम पहलुओं को हम देखेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इससे ऐसा नहीं होगा कि भाई ले वालों ने मांग लिया, करगिल वालों ने नहीं मांगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा जो भी बात होगा वो लॉजिक के साथ होगा, चाहे हम इसका अपोज करें चाहे हम इसको सपोर्ट करें।
एक बाज़ाब्ता लॉजिक के साथ, पब्लिक कंसेंसस के साथ, पब्लिक से पूरा फीडबैक लेकर, हर चीज़ को देखकर जो है उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पर आएंगे। जी तो सर जो शेड्यूल 6 का मोमेंट पहले कभी कॉन्फ्रेंस में लिया ने ना हमसे बात किया है। बाकी जैसे कि नासिर साहब ने कहा है कि करगिल वालों ने आज तक भी और इससे पहले भी ना यूटी कभी एक्सेप्ट किया था, ना पहले कोई डिमांड किया था। बाकी रहा 5 अगस्त, जो इस साल 5 अगस्त को हमने ब्लैक डे मनाने का हमने ये किया था, वो हमने पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर हमने किया था और वहाँ पे हमने अनाउंस किया था कि आगे जाके हम जो हमारे बड़े जो मजहबी तंजीमें हैं, हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से जो लोग हैं, इनको सब शामिल करके हम एक कमेटी बना के करगिल ही नहीं, पूरा लद्दाख का जो फ्यूचर को लेके, हमारे स्टूडेंट के फ्यूचर को लेके, हमारे बाकी चीज़ों को लेके हम मिल बैठ के हम एक ऐसा एजेंडा जो बनाएंगे जो सबको ये मंजूर होगा। तो उसी हिसाब से आज हमने ऑल पार्टीज जो है मीटिंग हमने यहाँ पे रखा था, जिसमें हमें यही डिसाइड हुआ कि करबलाई साहब और कमर साहब के को चेयरमैन में ये कमेटी चलेगी और इसमें हमारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी होंगे, रिलीजियस हमारे जो सबसे बड़े तंजीमें हैं वो भी होंगे और आगे जाके हमें पब्लिक के जज्बात को, उनके एहसासात को नज़र में रख के आगे जाके 1-2 मीटिंगों में इंशाल्लाह आने वाले एक ठोस जो है एजेंडे को हम लेके हम लोगों के सामने आएंगे और गवर्नमेंट के सामने भी हम इसी को लेके जाएंगे। बेशक जो 6 शेड्यूल का मसला ले में उठा है, जब इलेक्शन के नज़दीक में ये चीज़ें हुआ है तो हो सकता है ये उनका जो इलेक्शन को नज़र में रख के एक किया हुआ एक ये होगा। बाकी इंशाल्लाह हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। पिछले साल भी हमारे ऑल पार्टीज एक मीटिंग बनाए थे, उसमें इस साल हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमसे यही कहा है कि जो भी ऐसे मसले हैं इसको पॉलिटिकल जो आपके पार्टी से इनको आगे ला के चलिए, हम जो है फुल सपोर्ट आपको देंगे। जैसे कि 5 अगस्त को भी उन्होंने फुल सपोर्ट हमें दिया था, आज भी इनके सपोर्ट के साथ, बल्कि कमेटी में भी इनके मेंबर होंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपना एजेंडा को लेकर आपके सामने आएंगे। सर आपका मौक़िफ़ जो भी हो, चाहे आपकी तंजीम का मौक़िफ़ 370 के हिमायत में हो या 6 शेड्यूल की हिमायत में हो, मतलब जो भी आपके मौक़िफ़ हो, आप उस मौक़िफ़ को लेकर क्या आवाम के दरमियान जाएंगे? जिस तरह लेह के जो तंजीम है, जो एपेक्स तंजीम, जो अवाम को उन्होंने मोबिलाइज़ किया, उस तरह क्या आप भी अवाम को ये जानकारी देंगे या आवाम के राय का आप एहतराम करेंगे, या किस तरह से आगे आपका लाएअमल होगा? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम जो भी करेंगे करगिल के लोगों के जज्बात को मद्देनज़र में रख के करेंगे। हम सब जानते हैं कि इस वक्त लद्दाख के अंदर भी जो है लेह की अपनी एक सियासत है, करगिल की अपनी एक सियासत है। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह से भी है वो कर रहे हैं कि मैंने आपको पहले कहा कि वो 6 शेड्यूल की हिमायत कर रहे हैं। यकीनन उनको कोई अच्छी चीज़ नज़र आई होगी, तो हम अभी उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक हमने कुछ स्टडी किया भी है। लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को लेकर, प्रोस और कॉन्स दोनों को लेकर पब्लिक के पास जाएंगे। इस 6 शेड्यूल को लेने के ये नुकसानात हैं, ये फ़ायदे हैं, तो हम पब्लिक के ऊपर छोड़ देंगे। पब्लिक से ही हम उनके ओपिनियन लेके आएंगे। लेने के बाद उन्हीं चीज़ों को लेकर हम चाहे ले से भी बॉडी आएगी, उनके साथ भी बात कर लेंगे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना हो वहाँ पे भी, क्योंकि आपने देखा कि अभी रिसेंटली जो लेके एपेक्स कमेटी जो है वो उनको दिल्ली बुलाया गया। बुलाने के बाद जो हुकूमत हिंद की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज़ आया, उसमें ये कहा कि हम लेह और करगिल दोनों की सियासी क़यादत से बात करने के बाद हम कोई फैसला ले लेंगे। तो यकीनन जब हमें कॉन्फिडेंस में ले रहा है, हमें बोर्ड पे ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम अपने लोगों के जज्बात के हिसाब से, लोगों के एहसासात के हिसाब से वो प्रपोज़ल लेकर, जिसमें हमारा हर किसी चीज़ का सेफ्टी हो, हमारे जॉब का सेफ्टी हो, हमारे लैंड का सेफ्टी हो, हमारे बाकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है उन सब की सेफ्टी हो, उन सब को लेकर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक कंक्रीट चीज़ लेके जाएंगे, एक लॉजिक के साथ। ये नहीं कि हवा में कि हमें चाहिए तो बस चाहिए, अनभक्ति में हम कहेंगे चाहिए तो चाहिए, या नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, चाहिए तो क्यों चाहिए। हम एक पूरा लॉजिक के साथ, एक कंक्लूजन के साथ जाएंगे उनके पास। सर डिविजनल स्टेटस को लेके स्टेटस वाला मसला हो गया, होने के बाद करगिल को भी उसका एक हिस्सा बना के जो है 50% शेयर पे जो है उन्होंने डिवीजन को क्रिएट किया।
करने के बाद क्या होगा, इमीडिएटली उसके बाद जो है फिर आपका यूटी वाला मसला आ गया, आने के बाद फिर विंटर्स आ गया, विंटर्स आने के बाद फिर पेंडेमिक का दौर चलता रहा। तो उस सिलसिले में हम लोगों के पास भी नहीं जा सके, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग वाला नॉर्म रखा था, लॉकडाउन का था। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, तो यकीनन हम भी पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक से मिल के जो भी ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स है, यकीनन उन लोगों के जो भी मुश्किलात है, जो भी परेशानियाँ हैं, हम लेके आएंगे इनको। आने के बाद हम सरकार तक जाएंगे, जो भी हमारे जायज़ मांगे हैं उसके लिए हम बिल्कुल भरपूर तरीके से लड़ेंगे। सर यहाँ मैं कांग्रेस पार्टी से रिलेट रखता हूँ, जहाँ तक कांग्रेस का मौक़िफ़ वो क्लियर है। परसों हमारे जो जम्मू कश्मीर के अफेयर्स के जो इंचार्ज है मैडम, वहाँ पे जम्मू कश्मीर आए और उन्होंने क्लियर कहा कि अगर कांग्रेस एक बार फिर सरकार में आती है तो हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के साथ आर्टिकल 370, 35 के साथ पूरा जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर कर लेंगे, बहाल करेंगे। तो यकीनन हम सबका वही मौक़िफ़ है। अभी आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में भी जब इसका एबॉर्गेशन हुआ, कांग्रेस का क्लियर मौक़िफ़ था कि मतलब इस रियासत के दो टुकड़े होने के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे वो। और हम भी बिल्कुल इस तमाम तरीके से, न सिर्फ कश्मीर कांग्रेस का है बल्कि लद्दाख कांग्रेस का या आपके ऑल इंडिया कांग्रेस का हर किसी का मौक़िफ़ क्लियर है। कांग्रेस हाईकमान का मौक़िफ़ ही क्लियर है इस पर। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें एक बात मैं बताऊंगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे एनसी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, आपने पहले एक ये छेड़ा है, तो चाहे एनसी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पे पार्टी हो, पार्टी बेस पे अपना आइडियोलॉजी जो होगा वहाँ कभी भी थोपा ही नहीं जाएगा। ना ये पार्टी के आइडियोलॉजी बेस पे हम ये कर रहे हैं, ना हम कोई किसी मजहबी बुनियाद पे हम ये करेंगे। हम खत्ता लद्दाख का फ्यूचर, आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल का जो हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, उन सारे चीज़ों को देख के जो भी लद्दाख के हित में होगा, हम उस ऐसे एक मुद्दे को लेके हम आएंगे। और सबके मशवरे से, आपका बात सही है, इंशाल्लाह आने वाले 1-2 मीटिंगों के बाद हम आवाम के पास भी हमें जाना है, और हमें उम्मीद है कि आवाम भी जो है इस कमेटी को जो है भरपूर साथ देंगे, और आवाम के उमंगों के, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी जज्बात के मुताबिक हमारे आने वाले फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा, उस चीज़ को लेके, ये इसमें ना कोई मजहब की बुनियाद पर कोई चीज़ें होगा, ना किसी पार्टी का कोई आइडियोलॉजी जो है वो ज़बरदस्ती कहीं थोपा जाएगा। पूरे लद्दाख के फ्यूचर को लेके हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सर एक तरफ हमारे स्टूडेंट यूनियन से भी ये पहले मैं आपसे एक ज़रूरी सवाल जो आवाम के जहनों में है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तरफ बीजेपी 370 के हमायत करने वालों के साथ, जो हाल ही में गुप्कार में जो इनका मायदा हो रहा है, तो 370 और 35A के हमायत जो कर रहे हैं जो पार्टियां, उनको मतलब एक तरफ से वो मुल्क दुश्मन अनासिर के तौर पे मतलब डिक्लेयर कर रहा है बीजेपी हुकूमत। लेकिन दूसरी तरफ हम करगिल में देखते हैं तो बीजेपी का हुकूमत हिल काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई जगहों पे कई टाइम मैंने इसके ऊपर हमने ये दिया हुआ है। बीजेपी के साथ हमारा कोई अलायंस जिस वक्त हमने बनाया, हमारा बीजेपी के साथ अलायंस हमने नहीं बनाया था, हमने पीडीपी के साथ बनाए थे। और उसके बाद सही बात है, अभी 1 साल ये हमारा जो यूटी का मसला हो गया, उसके बाद वो लोग बीजेपी बन गया। पार्टी लेवल पे हमारा उनके साथ कोई हमारा रब्ता भी नहीं है, ना हमारा कोई अलायंस है, ना कोई जिस तरह हमने कांग्रेस के साथ हमारा ये बना था, ये कौंसिल बने थे, हमने बाज़ाब्ता एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके एक बाज़ाब्ता पार्टी लेवल पे हमारा एक अलायंस होके हमने एक एजेंडे के साथ हमने इस अलायंस को बनाया था। लेकिन उसके बाद पीडीपी के साथ भी जब हमने बनाया, बाज़ाब्ता तौर पे हमारे पार्टी लेवल पे हमारे बातचीत हुए थे, उनके साथ हमारे एजेंडेस बने थे, हमारे रोड मैप्स बने थे। मगर उसके बाद वही सिलसिला रहा है, ना किसी के एजेंडे के साथ, ना किसी रोड मैप को लेके हमने पार्टी लेवल पे हमारा कोई बीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं है। और फ्यूचर में इंशाल्लाह इस चीज़ पे हमारे पार्टी लेवल पे भी ये जो इस पर गौर कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये आ जाएंगे। सर जिस तरह से 1 साल में जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस को थोड़ा लिमिट ये है कि पिछले साल जब ये मसला हुआ 5 अगस्त का, उसके बाद तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है बीजेपी को छोड़ के हमारे रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिल के हमने काफ़ी उस वक्त संघर्ष किए थे। उसके बाद विंटर आ गया, जैसे नासिर साहब ने कहा, तो फिर उसके बाद ये पेंडेमिक वाला मसला हो गया। इस बीच आपका बात सही है,
पॉलिटिकल जो पार्टीज है हमारे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस है या पीडीपी है, हमारे जो हाईकमांड है, जो हमारे लीडरशिप है, हमारे जो कायदीन है, उन वो सब जो है वो अरेस्ट हुए, उनको डिटेंशन में डाला गया। तो जब तक उनका रिलीज नहीं हुआ, वो तो बाहर नहीं हुआ है, पूरे लद्दाख में नहीं, करगिल में ही नहीं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हर जगह जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ठप पड़ा था। तब तक उनके आने के बाद जो है शुरुआत हुआ, तो करगिल में भी जब पेंडेमिक का थोड़ा हालात ठीक हो गया तो हमारे यहाँ भी ये प्रोसेस शुरू हुआ था। जब जैसे कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है, उमर साहब या हमारे जो हाईकमांड है, इनके साथ हम उधर जा नहीं पाए, उनसे मिल नहीं पाए। फिर हमने एक ऑनलाइन हमने उनके साथ मीटिंग किया। उस मीटिंग के बाद जो है हमारा पार्टी का जो भी एक्टिविटीज़ है वहाँ से शुरू हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे जितने स्टूडेंट कम्युनिटी सबकी तरफ से आज जो हमारा पॉलिटिकल, रिलीजियस और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो आज मीटिंग हुआ, उसका हम भरपूर तावन करते हैं। जो भी डिसीजन आज यहाँ पहले उसके हिसाब से हम उनका तावन करते हैं। तो हमारा तावन जो हमेशा इनके साथ रहेगा, जो भी ये डिसीजन लेगा हम उन्हीं के साथ रहेंगे। ये भी हमारा इसमें जो मीटिंग आज हमें जो फ्यूचर हमारा प्लानिंग रहेगा, सबको देख के हम उन्हीं के साथ देंगे, जो इनका डिसीजन हम उन्हीं के साथ चलेंगे। लेह के जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो समझते हैं कि 6 शेड्यूल में आगे रोज़गार को लेकर मतलब सेफ गार्ड है। तो क्या आप करगिल के स्टूडेंट ने इसको कोई स्टडी किया 6 शेड्यूल को लेकर, या 370-35 है जो पहले से हमारे रियासत का एक कानून रहा है, एक दफ़ा रहा है जिसमें हमें सब कुछ मतलब सेफ गार्ड है। तो आपने इन दोनों इसको कानून को क्या आपने मवाजना किया, उन पर कोई आपने देखिए, हाँ, आपके बात जवाब देना चाहूँगा। हमने भी बहुत स्टडी किया था 6 शेड्यूल के बारे में। एक चीज़ आप 6 शेड्यूल का भी जो बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल के बारे में आप तो भी जो बात कर रहे हैं, वो सब कुछ जो आपको प्रोविजन मिलेगा, जो आपको सेफ गार्ड मिलेगा, वो सब उसमें था जो पहले था। मुझे पहले कह चुका है कि जो यूटी यहाँ पे थोपा गया था, जब हम पे यूटी थोपा तो हम 6 शेड्यूल क्यों नहीं मांग गए, हम उसकी क्यों जाए, सब कुछ हमारे पास था, वही मांग रहा, दोबारा से वही मांग जो पहले था, क्यों मांगना। हमारे पास हम चाहते हैं कि रिस्टोरेशन हो, क्योंकि उसमें सब कुछ हमें वो सारा उसमें हमने स्टडी किया 370 को भी किया और 6 शेड्यूल को भी किया। तो हमें लगा वो हमारे लिए सेफ रहेगा एज कम्पेयर टू 6 शेड्यूल। लेह वाले समझते हैं, आप हमारे लीडर दोनों से हम ये पूछना चाहते हैं कि लेह वाले उनका एक नैरेटिव है, एक नारा है। हालांकि कभी भी आपका जब आप इसमें आप जाके देखेंगे, करगिल वालों ने खिलाफ कभी कहीं नहीं किया था। आपका एसटी में तो हमारा बिल्कुल उस वक़्त हमारे खान साहब शायद एसपी थे, उनके उसमें बाज़ाब्ता एसटी के लिए पूरा वो प्रोसीजर जो है वो पूरा उनके उसमें बने थे। हिल कौंसिल का मसला था, हिल कौंसिल के मसले में करगिल वालों ने खिलाफ नहीं किया था। करगिल वालों ने फिर यही एक कहा था उस वक्त यही कहा था करगिल वालों ने कि कश्मीर टर्मोइल चल रहा था, गवर्नर राज थे वहाँ पे। तो करगिल के आवाम ने कहा कि भाई कश्मीर में एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो जाए, एक अवामी नुमाइंदे चुन के आ जाए जम्मू कश्मीर स्टेट में, उसके बाद हम इस पर बात करके इस पर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज भी अगर मैंने आपको पहले ही कहा कि चाहे 6 शेड्यूल हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे आपका और कोई फर्दर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो, हम जो भी बात करेंगे पूरी लद्दाख के हित में बात करेंगे और तमाम चीज़ों को जो है कानूनी रूप से टेक्निकलिटीज़ को देख के एक कंक्रीट प्लान हम लेके आएंगे जो कि न सिर्फ करगिल के बल्कि पूरे खित्ते लद्दाख के हित में हो। उस चीज़ को लेके आएंगे हम। सर, इन मसाइल के अलावा भी करगिल के बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे रोज़गार का मसला है। इंटरव्यू बहुत सारे इंटरव्यू हो गए, लेकिन अभी तक नतीज आना बिल्कुल मतलब सरकार ने नहीं समझा कि इंटरव्यू निकाले। इसके अलावा भी राशन का मसला है, लोगों के बहुत सारे मसाइल है। आप बहैसियत कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस अपोजिशन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हुकूमत में, तो आप खामोश इस दरमियान खामोश क्यों रहे? नहीं, हम खामोश बिल्कुल नहीं हैं। जहाँ तक जिस हुकाम तक बात पहुंचानी है हम हमेशा पहुंचाते आए हैं। हम हमेशा जो है प्रेस रिलीजेस देते हैं। उसके अलावा जो है चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हुकाम हो, चाहे हमारे काउंसिल के हुकाम हो, हम हमेशा जो है इन इशूज़ को लेकर आते आए हैं। अब ये है कि अगर आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं किया, जुलूस नहीं किया, तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या है।
तो इस सिलसिले में मतलब हम कहाँ जाके किसको प्रोटेस्ट करें, कहाँ करें, लेकिन जो आप अगर अपोजिशन की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो हम हमेशा जो है अब इन जितने भी जो इश्यूज हैं उनको लेकर कंसर्न हुकाम तक हम पहुंचते रहे हैं और बहुत हद तक काफ़ी इश्यूज सॉल्व भी हो गए। अभी आपने इंटरव्यूज़ का मसला ले लिया, इंटरव्यूज़ का भी रिजल्ट आ रहा है, तो यकीनन कुछ टाइम तो लगेगा, पेपर चेक होना है। मैंने आपको कहा पहले कहा इस पेंडेमिक में सब इन्वॉल्व हो गए थे, सबका फोकस वहीं चला गया था। अब माशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये चीज़ें ठीक हो रहा है, तो अभी मेरे ख्याल में शायद 2 सेक्शंस का इंटरव्यू जो रिजल्ट जो है वो आ गया है, तो आने वाले दिनों में बाकी चीज़ों का भी आएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए इंशाल्लाह। नहीं, जहाँ पे हमें लगे कि करगिल के जो मेन इश्यूज है, जहाँ डेवलपमेंटल इश्यूज होगा, जिस पे सबको एक आवाज़ में बोलने की ज़रूरत है, तो अभी इस मीटिंग में हमारे नोना साहब ने भी ये इशू उठाया है, तो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से जो है डेवलपमेंट इश्यूज भी हम इंशाल्लाह इसको हम रेस करेंगे। सब मिलके काम करिए, एक इनिशिएटिव लिया है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है। शुक्रिया। शुक्रिया।